नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। वो है हिस्ट्री ऑफ जर्मनी। तो हम लोग देखते हैं कि अर्ली अर्ली जर्मनिक पीरियड जो स्टार्ट हुआ वो बिफोर 880, और ये रीजन इनहेबिटेड था जर्मन ट्राइब्स जैसे सैक्सोन, फ्रैंक्स और एलिमेनी के द्वारा। और ये अक्सर क्लैश हुआ करता था इनका रोमन एम्पायर के साथ में। 9 एडी में जर्मनिक लीडर जो थे अर्मिनस, इन्होंने डिफीट किया रोमन्स को। जो बैटल हुआ था उस वक्त उसका नाम था बैटल ऑफ टूटेबर्ग फॉरेस्ट। इसके बाद हम देखते हैं 800 से 843 का फ्रैंकिश एम्पायर। चार्ले मैग्नी ये दोनों लोग थे इसमें। तो जो फ्रैंक्स थे वो यूनाइट हो गए थे वेस्टर्न यूरोप की तरफ, और चार्ले मैग्नी इनको क्राउन किया गया था होली रोमन एम्परर के रूप में 800 एडी में। और जब उनकी डेथ हुई उसके बाद में ये एम्पायर जो है इसमें डिवीजन हो गया, और फाउंडेशन लीड हुआ किसका? जर्मनी का और फ्रांस का। इसके बाद में हम देखते हैं होली रोमन एम्पायर जो कि चला 962 से 1806 तक। तो 1962 में जो ओटो थे, ओटो फर्स्ट, वो बन गए, बिकेम द फर्स्ट होली रोमन एम्परर। उसके बाद में जर्मनी एग्जिस्ट हुआ, खूब सारे इंडिपेंडेंट स्टेट्स को मिला के जर्मनी बना। और उस वक्त पे जो जर्मनी बना उसका जो नेतृत्व था, जो अथॉरिटी थी, वो काफ़ी वीक थी। और ये एम्पायर लास्टेड रहा करीब 1000 साल तक। लेकिन ये बहुत सारे पॉलिटिकली अलग अलग डिवीज़न में बट गया। इसके बाद हम देखते हैं रिफॉर्मेशन एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स 1600 से 1600 और 1700 शताब्दी में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर, इन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन स्टार्ट किया 1517 में। फिर हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी जो स्प्लिट हुई दो में, कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट्स, इन दो में विभाजित हुई क्रिश्चियनिटी। और उसके बाद में हम देखते हैं 30 इयर्स वॉर 1618 से लेके 1648 तक। इन्होंने जो है पूरी तरह से जर्मन लैंड को पूरी तरह से डिवास्टेट कर दिया। इसके बाद में जो राइज हुआ वो हुआ परसुएन और नेपोलियन का। ये हमारा 18th अर्ली 19th सेंचुरी में। इसमें जो है परसुआ जो है वो सबसे पावरफुल बन गया जर्मन स्टेट में, और नेपोलियन डिसॉल्व हो गया होली रोमन एम्पायर में 1806 को। और जर्मन नेशनलिज्म बिगन टू ग्रो, और यहाँ से जो है जर्मनी के बारे में लोग बाग देश प्रेम की बातें करने लगे। उसके बाद हम देखते हैं 1871 का वो समय जब लेड बाय ओटो वॉन बिस्मार्क परसुआ यूनिफाइड जर्मनी, इन्होंने जर्मनी को यूनिफाइड किया। फिर उसके बाद में आफ्टर विक्ट्री इन द फ्रैंको परसुएन वॉर जर्मन बिकेम ए नेशन। तो जब वॉर के बाद में जर्मन एक नेशन बन गया। फिर किंग विल्हेम, इनको क्राउन किया गया जर्मन एम्परर के रूप में। फिर हम देखते हैं वर्ल्ड वॉर 1 और वेइमर रिपब्लिक का समय 1914 से 1933 का वो समय था। इसमें जर्मनी ने विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लड़ा और ये हारी। उसके बाद में ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस इम्पोज किया गया हार्श कंडीशन के बाद में। इसके बाद हमने देखा इसी में ही वेइमर रिपब्लिक की बहुत सारी इकोनॉमिक क्राइसिस झेलनी पड़ी और वो पॉलिटिकल इनस्टेबल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं नाजी जर्मनी और वर्ल्ड वॉर 2, मतलब 1933 से 1945 का वो समय जब एडोल्फ हिटलर चांसलर बने 1933 में। और नाजी ने रूल किया, डिक्टेटरशिप को ने एक्सपांड किया और होलोकास्ट किया, लोगों को यातनाएं दी, जूइस को मारा गया।
और इस तरह से, और फिर जर्मनी अगेन वर्ल्ड वॉर 2 में डिफीट हुआ। उसकी डिफीट हुई 1945 का समय था ये। उसके बाद में डिवीज़न ऑफ जर्मनी स्टार्ट हुआ। ये वो समय था 1945 से 1990 के दौरान। वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी है। तो वेस्ट जर्मनी जो है कैपिटलिस्ट लोग थे वहाँ पर ज़्यादातर, और ईस्ट जर्मनी में कम्युनिस्ट टाइप के लोग थे। और इसके बाद में 1961 में इसी दौरान बर्लिन वॉल का निर्माण किया गया। फिर हम देखते हैं रीयूनिफिकेशन ऑफ मॉडर्न जर्मनी 1990 से लेकर प्रेजेंट तक। तो बर्लिन वॉल को हटाया गया, फेल हुई वो 89 में, और जर्मनी वाज रीयूनिफाइड 1990 में। और आज टुडे जर्मनी इज़ ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड ए लीडिंग इकोनॉमिक पावर इन यूरोप। तो आज की वीडियो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देश की हिस्ट्री लेकर। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।